सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है। तुलसी का पौधा औषधीय गुणों से तो परिपूर्ण है ही, साथ ही धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत अधिक महत्व है। तुलसी के बीजों को सब्जा बीज के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी विवाह का दिन शुभ दिनों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह के ही दिन से शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। इस साल यानी 2023 में तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर अद्भुत संयोग बन रहा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवोठनी एकादशी पर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह होता है। कब है तुलसी विवाह? इस साल 23 नवंबर 2023 को देवोठनी एकादशी है। इसके एक दिन बाद यानी 24 नवंबर 2023 को तुलसी जी का विवाह होगा। तुलसी विवाह के बाद से ही शादी विवाह आदि के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। तुलसी विवाह के दिन लोग अपने घरों में तुलसी और शालिग्राम का विवाह रचाते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। तुलसी पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, तुलसी को जल अर्पित करें, सिंदूर लगाएं और फूल चढ़ाएं, अगरबत्ती और दिया जलाएं, तुलसी स्तोत्र का जाप कर पूजा अर्चना करें। तुलसी के बीजों से बनी माला पहनने की भी सलाह दी जाती है। तुलसी का एक पत्ता भी श्राद्ध और यज्ञ आदि में बड़ा पुण्य देता है। वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे का महत्व: शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास के किसी भी गुरुवार को तुलसी का पौधा घर लाना चाहिए। गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है और भगवान विष्णु के रूप में तुलसी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को हमेशा घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। इस दिशा में देवताओं का वास होता है। तुलसी के पौधे को घर की बालकनी या खिड़की पर लगाना चाहिए, लेकिन दिशा का हमेशा ध्यान रखें। तुलसी के पौधे को भूलकर भी घर की दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। यह दिशा पितरी की होती है और अगर आप यहाँ तुलसी का पौधा रखते हैं तो आपको भारी आर्थिक नुकसान होगा। तुलसी के पौधे को कभी भी घर के प्रवेश द्वार या जहां कचरा रखा जाता है या चप्पल उतारी जाती हाँ यहाँ न रखें। तुलसी को सिंदूर चढ़ाने को लेकर बहुत भ्रम होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पीछे को हमेशा मिट्टी के बर्तन में प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग न करें। संभव हो तो तुलसी के पात्र में चूने या हल्दी से श्री कृष्ण लिख सकते हैं। तुलसी का पौधा बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और इस ग्रह को भगवान कृष्ण का रूप मानते हैं। आप नियमित रूप से तुलसी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय इसे न छुएं। इसके अलावा एकादशी, रविवार, चंद्र और सूर्य ग्रहण के दिनों में भी तुलसी का स्पर्श न करें। रविवार के दिन भी तुलसी को जल न चढ़ाएं। तुलसी को जल चढ़ाने के अलावा कच्चा दूध भी बढ़ाएं। मान्यता है कि दूध चढ़ाने से दुर्भाग्य दूर होता है। तुलसी के पौधे को कभी भी किचन या बाथरूम के पास न रखें। आप पूजा कक्ष की खिड़की के पास तुलसी का पौधा रख सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करना चाहते हैं तो जल चढ़ाते समय तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा करें। आपको सबसे पहले सूर्य को जल और फिर तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए है। तुलसी का पौधा क्यों मुरझाने लगता है? कई बार तुलसी के पौधे को कितना ही पानी पिला दिया जाए, वह अचानक ही मुरझाने लगती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तरह की बालों को नजरअंदाज न करें। माना जाता है कि यह परिवार में किसी प्रकार के संकट की संभावना को दर्शाता है। कैसे मनाएं तुलसी विवाह? तुलसी विवाह के दिन अपने घर में यज्ञ और सत्यनारायण की कथा कराने से विशेष लाभ मिलता है। तुलसी विवाह घर या मंदिर में मनाया जा सकता है। इस दिन शाम तक या तुलसी जी का विवाह होने तक व्रत रखा जाता है।
सबसे पहले तुलसी जी के पौधे और भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराया जाता है। इसके बाद तुलसी के पौधे को लाल साड़ी या चुनरी, आभूषण और बिंदी आदि के साथ एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है। विष्णु जी की मूर्ति को धोती पहनाई जाती है। अब इन दोनों को धागे के माध्यम से एक साथ बांधा जाता है। विवाह में तुलसी जी और भगवान विष्णु पर सिंदूर और चावल की वर्षा की जाती है। इसके बाद सभी भक्तों को डोट प्रसाद बांटा जाता है। जानिए तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। तुलसी विवाह के लिए अभिजीत मुहूर्त 24 नवंबर 2023 शुक्रवार की सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। वहीं तुलसी विवाह के लिए विजय मुहूर्त 24 नवंबर 2023 शुक्रवार की दोपहर 1:54 से दोपहर 2:38 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्त में भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह रचाने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होगा। ये बन रहा है शुभ संयोग। तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि 23 नवंबर 2023 की शाम 5:09 से प्रारंभ होगी और 24 नवंबर शुक्रवार की शाम 7:45 पर समाप्त होगी। तुलसी जी को धन की देवी मां लक्ष्मी का अवतार माना गया है। वहीं शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस साल तुलसी विवाह 24 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन होगा। ऐसे शुभ संयोग में अपने घर में शालिग्राम तुलसी विवाह रचाने से व्यक्ति को अपार धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तुलसी मंत्रा। तुलसी के साथ चमत्कारी मंत्र तोड़ते और जल देते समय भी बोले। धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में तुलसी का बहुत महत्व माना गया है। जहां तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पापनाशक समझा जाता है, वहीं तुलसी पूजन करना मोक्षदायक माना गया है। हिंदू धर्म में देव पूजा और श्राद्ध कर्म में तुलसी आवश्यक मानी गई है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, होम, हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी के पत्ते तोड़ने के 3 मंत्र। पहला मंत्र सुभद्राय नमः, दूसरा मंत्र सुप्रभाय नमः, तीसरा मंत्र मातस्तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थं चिनोमित्वा नमोस्तुते। तुलसी को जल देते समय बोले यह मंत्र और पाएं समृद्धि का वरदान। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। तुलसी पौधे को जल चढ़ाते हुए यह विशेष मंत्र बोला जाए तो समृद्धि का वरदान 1000 गुना बढ़ जाता है। रोग, शोक, बीमारी, व्याधि आदि से छुटकारा मिलता है। चौथा मंत्र महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। पांचवा मंत्र तुलसी स्तुति मंत्र देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासी मुनीश्वरैः नमो नमस्ते तुलसी पापन हर हरिप्रिये। छठा मंत्र तुलसी पूजन मंत्र तुलसी श्री महालक्ष्मीर विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मान्ना देवी देवी देवमनः प्रिया लभते सुतरा भक्तिमन्ते विष्णुपदम लभेत। तुलसी भूर महालक्ष्मीयः पद्मिनी श्रीहरप्रिया। सातवां मंत्र तुलसी नामाष्टक मंत्र वृंदा वृंदावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी। एत भामाष्टक चैव स्त्रोत नामर्थं संयुतम यह पठेत ता च संपूज्य सौश्रमेक फलमेता। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वरमाता। मैया जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। मैया जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सूरबल्ली है ग्राम्या। विष्णुप्रिय जो नर तुमको सेवे सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित।
पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम ही से सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद हरो तुम कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, मैया जय तुलसी माता। तुलसी माता की कहानी। नमस्कार दोस्तों, कहानी की इस श्रृंखला में हम आपको तुलसी माता की कहानी से अवगत कराने जा रहे हैं। आपको इस कहानी में बुजुर्ग महिला और तुलसी माता जी के विषय में विस्तार से पता चलेगा। कृपया आप इस कहानी को अंत तक सुनिए। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माँ से कहती थी, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर कार्तिक महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके बिडले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको सींचती है, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, क्या कारण है इसका? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी उसको? तभी भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं ही उसको कांधा देने आ जाऊंगा और तुम उस बुजुर्ग महिला से यह बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को यह बताकर वहां से अदृश्य हो गए और धीरे धीरे कुछ बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई और एक दिन जब एकादशी का दिन था तो उस दिन उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। तभी कुछ बुजुर्ग महिला के आसपास रहने वाले सभी लोग आ गए और उन्होंने कुछ बुजुर्ग महिला की अंतिम संस्कार के लिए उसको जैसे ही उठाया तो वह बुजुर्ग महिला वहां पर किसी भी व्यक्ति से नहीं उठी। तभी वहां पर अचानक से एक बच्चा आया और सभी से कहने लगा कि मैं इस बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहूंगा, जिससे यह बुजुर्ग महिला हल्की हो जाएंगी और आप सभी लोग इनको आराम से उठा सकेंगे। यह सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और सभी लोगों ने उस बच्चे को बालक समझकर वहां से भगा दिया, लेकिन वहां पर उपस्थित एक बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा कि जाओ, तुम्हें जो कुछ कहना है वह कह लो। लेकिन सभी लोगों को यह नहीं पता था कि बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण खुद ही आए हैं।
उस बुजुर्ग महिला को कांधा देने के लिए, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस बुजुर्ग महिला के पास गए और उनके कान में जाकर कहने लगे, माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ दे, और अब ले कृष्ण जी का कांधा भी ले। भगवान श्री कृष्ण के इतना बोलते हैं वह बुजुर्ग महिला हल्की हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस दिन महिला को कांधा दिया और उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया, जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला को मोक्ष प्राप्त हो गया और उस बुजुर्ग महिला को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हिंदुओं की मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी जी का पेड़ लगाने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और तुलसी जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी जी की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उसके बाद तुलसी माता को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए। फिर उसके बाद जल को तुलसी माता की जड़ों में अर्पित करें। जल को 3 बार में अर्पित करना चाहिए और चौथी बार में बचा हुआ सारा जल तुलसी माता की जड़ में अर्पित करना चाहिए और उसके बाद घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी माता का पेड़ लगाने के लिए सबसे सही समय कार्तिक मास रहता है और गुरुवार और शुक्रवार के दिन तुलसी माता का पेड़ लगाया जा सकता है। माता तुलसी का पौधा घरों के आंगन में बीचों बीच उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी माता का पौधा दक्षिण की तरफ नहीं लगाना चाहिए और तुलसी माता के पत्ते को रविवार, एकादशी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र और शाम के समय नहीं तोड़ने चाहिए और ऐसा माना जाता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी माता में दिया जलाते हैं उनके घर में लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। तुलसी का पौधा लगाने से घर में नकारात्मक शक्ति और वास्तु दोष नष्ट हो जाता है। रविवार के दिन तुलसी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उस तुलसी के पौधे को जड़ से निकालने के बाद गंगा जी में प्रवाह देना चाहिए और उसी जगह नहीं तुलसी का पेड़ लगाना चाहिए। तुलसी के पत्तों को कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए, हमेशा उनको निकलकर खाया जाता है क्योंकि तुलसी के पत्तों में पारा धातु नामक तत्व पाया जाता है जो हमारे दांतों के लिए हानिकारक होता है। तुलसी की पत्ती खाने से बहुत सारे रोग भी दूर रहते हैं। जानिए क्यों विष्णु जी पत्थर बनकर तुलसी के हो गए। सदा सर्वदा के लिए कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी यानी कि आज के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन है शालिग्राम या क्यों हुआ था तुलसी का शालिग्राम से विवाह, या फिर क्यों सदियों बाद आज भी यह परंपरा चली आ रही है? आइए जानते हैं। कथा मिलती है कि पुरातन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जलंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। हालांकि उसकी शक्ति का कारण वह स्वयं नहीं था बल्कि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता होना था। उसके ही प्रभाव से जलंधर को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उसके उपद्रवों से देवतागण परेशान होने लगे तो वह अपनी परेशानी लेकर विष्णु जी के पास पहुंचे। तब इसका समाधान निकाला गया कि यदि वृंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए तो जलंधर की मृत्यु हो जाएगी। तब श्री विष्णु ने जलंधर का रूप बनाकर छल से वृंदा का स्पर्श किया तो उस समय जलंधर, जो कि देवताओं से युद्ध कर रहा था, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसका भान होते ही वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया।
कथा के अनुसार जब वृंदा का सतीत्व भंग हुआ था तो उसी समय जलंधर का सर उसके आंगन में आ गिरा पड़ा। अपने पति का सिर देखते ही वृंदा अवाक रह गई। उसी क्षण उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि जो उनके साथ था वह कौन था। सामने देखा तो साक्षात श्री हरि विष्णु खड़े थे। इसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को शाप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने छल किया और मुझे पति वियोग का कष्ट दिया, ठीक उसी प्रकार आपकी भी पत्नी का छलपूर्वक हरण होगा। आपको भी पत्नी विरह का दुख सहन करना पड़ेगा। इसके बाद वृंदा ने कहा कि आपने मेरा सतीत्व भंग किया है, इसलिए आप पत्थर के हो जाएंगे। वही पत्थर शालिग्राम कहलाया। कहा जाता है कि वृंदा के इसी श्राप के चलते श्री विष्णु ने अयोध्या में दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया और बाद में उन्हें सीता वियोग का भी कष्ट सहना पड़ा। कथा मिलती है कि जिस स्थान पर वृंदा सती हुई उसी जगह पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। चूंकि उसी स्थान पर वृंदा सती हुई थी तो इसलिए तुलसी का एक नाम वृंदा भी हुआ। कहते हैं कि जब वृंदा ने श्री विष्णु को शाप दिया तो उसी समय उन्होंने भी वृंदा से कहा कि वह उनके सतीत्व का आदर करते हैं, लेकिन वह तुलसी के रूप में सदा सर्वदा उनके साथ रहेंगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद से ही इस शुभ तिथि पर शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा शुरू हुई। यही नहीं, श्री हरि की पूजा में भी तुलसी को विशेष स्थान प्राप्त है। बिना तुलसी दल के विष्णु जी की पूजा भी पूर्ण नहीं होती। तुलसी विवाह के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा ननद भाभी की है। कथा मिलती है कि ननद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह अक्सर ही गुस्से में उसे कोसती और कहती कि दहेज में भी वह तुलसी ही देगी। यही नहीं, वह बारातियों को खाने में भी तुलसी ही परोसेगी। फिर ननद के विवाह की भी घड़ी आई। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया। ईश्वर की कृपा से वह लजीज व्यंजन में बदल गया। भाभी को यह रास नहीं आया तो उन्होंने ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। क्षण भर में वह सोने के आभूषण में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया। वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। उधर ससुराल में भी बहू की बहुत बड़ाई हुई। तब भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ आया। कहते हैं कि किसी भी पूजा के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो तमाम स्वादिष्ट मिठाइयाँ या फल फूल चढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन मन में श्रद्धा हो तो एक फूल भी बहुत कुछ होता है। कुछ ऐसा ही कथानक तुलसी विवाह की ननद भाभी की कथा है। कथा मिलती है कि जब ननद ससुराल चली गई और भाभी को तुलसी पूजा का महत्व समझ आया तो उसने अपनी बेटी को भी तुलसी पूजा के लिए कहा। हालांकि उसने अपनी मां की एक भी न सुनी। तब भाभी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ वही व्यवहार करेगी जो ननद के साथ किया था तो तुलसी मां का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद बेटी के विवाह में उसने वही सब किया, लेकिन तुलसी का गमला टूटा का टूटा ही रहा। मंजरी सोने के आभूषण बनने के बजाय मंजरी ही रही। जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। समाज में भी बेटी और उसके परिवार वालों को खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भाभी ने कभी भी अपनी ननद को घर पर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा क्यों न वही अपनी बहन से मिलने चला जाए। उसने पत्नी से अपने मन की बात कही और कुछ उपहार स्वरूप ले जाने की बात कही।
इस पर पत्नी ने उसे झोले में ज्वार रख कर दे दिया। भाई को बहुत खराब लगा। उसने सोचा कि बहन के घर इसे लेकर कैसे जाएं। तब उसने एक गौशाला में गाय के सामने झोला पलट दिया। तुलसी माँ की कृपा से वह सारा ज्वार सोने चांदी में बदल गया। इसके बाद गौपालक ने कहा कि वह सोने चांदी गाय को क्यों दे रहा है। तब भाई ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इसके बाद उसने गौपालक को सारी बात बताई। तब गौपालक ने कहा कि यह सब तुलसी माँ की कृपा है। भाई भी खुशी खुशी बहन के घर पहुंचा। उपहार देखकर बहन और उसके ससुराल वाले बहुत खुश हुए।